चलिए हम अगले स्टेप में थे, अगले वीडियो में यहाँ पर थे कि 3/5 4 के बीच में 5 संख्याएँ याद करनी थी, तो हमने हल किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, जो बीच में संख्याएँ याद की। तो फाइनल आंसर क्या हमें मिलेगा इसमें? 5 संख्याएँ ले लीजिए। 33/50, 50, 24/50, 64/50, 50। हमारा क्या है आंसर? बोलिए अगली हमारी संख्या क्या है? तीसरी हो गई, चौथी संख्या देखिए लास्ट वाली। एक एक इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक लिखा है, प्राकृत लिखा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही कहेंगे, ठीक। इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता ही है, क्योंकि उसमें जो है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ही आता है। कैसे देख, सत्य है, हल में क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में रहता है। पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। क्योंकि जो जीरो लेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, वन से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। वन अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो पूर्ण संख्या, वन से करेंगे तो क्या? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ही छिपा है, ठीक। प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में ही छिपा है। पूर्ण संख्या कैसे बनती है? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दें, क्या बन जाएगा? या सम्मिलित कर दें तो इसमें क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या, ठीक। और यहाँ जो है कि प्राकृत पे कहीं लिखा हो, किसी भी सवाल में लिखा हो, तो उसका मतलब प्राकृतिक होता है, ठीक। प्राकृतिक संख्या, ठीक। अगला हमारा है दूसरा, ये समझ में आया? दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक हमारा क्या होता है? जिसमें माइनस माइनस वाली संख्या भी होती है सम्मिलित,
पूर्ण संख्या भी सम्मिलित होती है, लेकिन पूर्ण संख्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्णांक होता है क्या कहेंगे? पूर्णांक बराबर क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट जेड भी होता है, -1 होता है, -2 -3। देखिए पूर्ण संख्या किसके, 0 की दाहिनी तरफ पूर्ण संख्या है, 0 की बाईं तरफ माइनस वाली संख्या है, ठीक। इन दोनों संख्याओं को मिलाने पर क्या होता है? पूर्णांक बनता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या बराबर होता है 0 1 2 3 का मतलब पूर्ण संख्या केवल ये होती है, ठीक। माइनस वाली संख्या इसमें नहीं है ना, इसलिए क्या है? असत्य है। अगर इसमें माइनस वाली संख्या सम्मिलित होती पूर्ण संख्या में तो ये भी क्या होता? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, ठीक। इसीलिए यह कथन क्या है? असत्य है, ठीक। अगला देखिए तीसरा। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है नहीं, हाल में असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है? इसके 1/2 क्या बनेगा? 1/2 3/3 -3/, ठीक। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? इसमें परिमेय संख्या 1/2 3/2 -3/2, इसमें माइनस वाली भी संख्या होती है जो कि पूर्ण संख्या में क्या होती नहीं होती, इसलिए क्या है? ये क्या है? असत्य है। इसके साथ साथ 1/2 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं होता, ठीक। पॉइंट में जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए क्या है? असत्य है। ये हमारी प्रश्नावली लाभ खत्म हो गई। पहला प्रश्न जो था क्लास 9 का 1.1 का पूरा चैप्टर खत्म। अगली वीडियो में 1.2 और क्लास 10 का भी अगली वीडियो में 1.1 दोनों का साथ साथ चलेंगे लेकर, ठीक। ताकि इस आने वाले 2026 में ईपी बोर्ड 9 10 11 और 12 के लिए आसानी हो।